श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे माता शैलपुत्री के बारे में। जी, नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है और आने वाले इस नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा आपको यश प्रतिष्ठा सब में वृद्धि दे, आरोग्य बनाए। माता शैलपुत्री के स्वरूप के बारे में व्याख्या करेंगे। माता शैलपुत्री की कैसे पूजा करें इसके बारे में बात करेंगे और माता शैलपुत्री की कथा भी बताएंगे। सबसे पहले मां शैलपुत्री का स्वरूप। मां शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है। वाहन वृष है। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लिए हुए है और वृषभ पर विराजमान है। माता शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो स्वयं शिव के स्वरूप का स्वरूप है, मतलब नजदीक का। माता शैलपुत्री को ही सती कहा जाता है। ये पार्वती के उस रूप की है जो रूप सती हो गए थे। आपको मालूम होगा कि माता पार्वती के मैके में यज्ञ होता है और यज्ञ में भगवान शंकर का अनादर होता है और उस अनादर होने के कारण माता पार्वती उस यज्ञ कुंड में कूद जाती है और सती हो जाती है। तो ये जो शैलपुत्री का जो स्वरूप है वो अपने पिता के स्वरूप, पिता का चूंकि हिमालय थे तो हिमालय की पुत्री तो शैलपुत्री। अब हम बात करेंगे पूजन विधि के बारे में। देखिए, सबसे पहले आप एक गुलाबी रंग का कपड़ा ले आए, सूती कपड़ा, और एक पाटा ले आए या जिसे चौकी बोलते हैं, छोटी सी चौकी। उस पर मां को विराजमान करें। विराजमान करने से पूर्व अष्टदल बनाएं और रोली चावल में युक्त कर दें, मिला दें और उसको ऊपर से छींटकर तब मां की प्रतिमा वहां स्थापित करें। आप कलश पे भी मां का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। प्रतिमा है तो उसे प्रतिमा को मैंने कहा कि एक पाटा या एक चौकी ले आए, उस पर लाल वस्त्र रखकर या गुलाबी वस्त्र रखकर आप उन्हें स्थापित कर सकते हैं। माता शैलपुत्री को जब हम अक्षत यानी चावल देते हैं रोली से युक्त, तो उसके साथ साथ बेलपत्र, आसन में बेलपत्र भी दिया जाता है, बिल्व का आसन। माता शैलपुत्री को बेलपत्र बहुत प्रिय है। माता का आवाहन एक लाल पुष्प हाथ में ले लें और माता के स्वरूप को ध्यान करते हुए ओम वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम
यस्यस्मिनीं। माँ को ध्यान कर कर यह पुष्प उस प्रतिमा पर आप अर्पित कर दें। फिर माँ का पैर गंगा जल से धोएं। फिर अर्घ दें। अर्घ में अक्षत, पुष्प, चाणन और जल को मिलाकर मिश्रित अर्घ दें। फिर आचमनी करें और उसके बाद माँ को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध से, गाय के दूध से, गाय के दही से, फिर गाय के दूध के से दही से, घी से, गाय का जो घी होता है, उसके बाद मधु से और शक्कर से। फिर गंगा जल से स्नान कराएं माँ का। वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र गुलाबी रंग का, उसमें गोटा लगा हुआ चुनरी माँ को अर्पित करें। श्रृंगार इत्यादि का सामान भी अर्पित करें और धूप दें। दीप गाय के घी का दें। गाय का घी मां शैलपुत्री को बहुत प्रिय है। नैवेद्य आप दूध या घी से नैवेद्य जरूर मां को अर्पित करें। घी का बना हुआ कोई मिष्टान हो, दूध को हम बहुत, राबड़ी यदि कहें, घी के ही स्वरूप में राबड़ी होता है दूध का एकदम, वो माँ को आप अर्पित कर सकते हैं। माँ को दूध से बना हुआ, माँ शैलपुत्री को कोई भी पदार्थ बहुत प्रिय है। और फिर अंत में धूप दीप नैवेद्य दें तो अंत में इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। 108 बार जाप करने के बाद केसर से जहां मां को स्थापित किए हैं वहीं नीचे में केसर और चंदन मिलाकर सम लिखें। जी हां, शम। तालव्य स और ऊपर अनुस्वार शम लिखकर आप अपने इच्छा, जो आपके मन में इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को एक पत्र पर लिखें और उस पत्र को उस सम के ऊपर रख दें। आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपने जाना मां शैलपुत्री के पूजन के विधि में, उनके कथा के बारे में, उनके स्वरूप को, साथ ही साथ आप अपनी इच्छाओं को पूर्ति कैसे कर सकते हैं, उस मनोकामनाओं को, उसके लिए भी जाना, और किस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं इसको भी आपने जाना। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमः पार्वती पतये। नमस्कार।